is the camera? अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम तैयबा, कैन यू हेयर मी? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा है, आयशा ख्वाजा, एंड आई टीच योगा एट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। इसके अलावा मैं आई राइट हेल्थ आर्टिकल्स फॉर हिलाल मैगज़ीन। योगा, मेडिटेशन, हेल्थ, फिटनेस, दीज आर माय स्पेशल इंटरेस्ट्स। और आई एम वेरी थैंकफुल टू वॉल्टियर्स टू सर्व ह्यूमैनिटी, डॉक्टर आयज़ा आबिद और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, फोरम दिया, ताकि हम आपसे मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर सकें। क्योंकि अभी जो सिचुएशन है, एवरीवन इज़ रियली स्ट्रेस्ड आउट और सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इस सिचुएशन में हमने क्या करना है? देखें, अब ये जब से सिचुएशन चल रही, बहुत सारे लोगों ने इस टॉपिक पर बात की है। मैं चाहूँगी कि मैं आपके साथ दो बातें आज स्पेशली शेयर करना चाहूँगी। द फर्स्ट वन इज़ कि आपका ब्रेथ वर्क क्या होना चाहिए, आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस क्या होनी चाहिए, और दूसरा मेडिटेशन। अच्छा, अब जब हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस की बात करते हैं, ब्रेथ वर्क की बात करते हैं, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और इट्स एन अमेजिंग एक्सरसाइज, नो डाउट अबाउट इट। मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, व्हाट आई हैव लर्नड, कि आपको अब आवाज़ बेहतर है, कि आपको किस तरह का ब्रेथ वर्क से आप अपना स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं। क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं, परेशान होते हैं, या जब हम गुस्सा होते हैं, तो क्या होता है, हमारा हार्ट रेट ऊपर आ जाता है, ठीक है ना, और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। और अब आपने उसमें कैसा आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज होनी चाहिए जिससे कि आप उस स्ट्रेस को कम कर सकें और आप अपना ब्लड प्रेशर को नीचे ला सकें। तैयबा, अभी आवाज़ बेहतर है? अच्छा, उसके लिए बेस्ट ये है कि आपने इनहेल करना है, और जब हम इनहेल करते हैं उसकी टेक्निक ये होनी चाहिए कि जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूलता है, इसी तरह जब हम सांस लेते हैं, तो जब हम ब्रीद इन करते हैं, इनहेल करते हैं, तो हमारी चेस्ट को, हमारे रिब केज, दिस एरिया, और आपके पेट को हवा से, ऑक्सीजन से भर जाना चाहिए। ठीक है, सो प्लीज ट्राई विद मी। इनहेल, होल्ड इट देयर, और आपने एक्सहेल करना है थ्रू योर नोज। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है और वो अपने मुंह से सांस बाहर निकाल रहे होते हैं। जब आपने अपना स्ट्रेस लेवल को कम करना है, तो उस वक्त बेहतर ये होता है कि आप अपने नाक से सांस को बाहर निकालें। तो थोड़ा सा आप मेरे साथ ट्राई करें। डीप इनहेलेशन होनी चाहिए, डीप ब्रेथ इन, और जैसे मैं बता रही हूँ, जब आप इनहेल करते हैं तो आपके चेस्ट एरिया, डायफ्राम, योर रिब केज, आपका टमी, सब भर जाना चाहिए। फूलता है, बाहर आता है, आपकी चेस्ट ऊपर आती है। होल्ड इट देयर couple of moments and gently you let it go। ठीक है, और इसको आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, लेकिन आपको रेगुलरली करनी है। उसके बाद एक और ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, वी कॉल इट ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रेथ। अच्छा, इसमें आपने क्या करना होता है? इसमें यह करना होता है कि हम अपनी एक साइड को नोज़ की यहाँ पे लॉक करते हैं, और ये हमारे थर्ड आई को हमने थोड़ा सा प्रेस करके रखना होता है, जेंटल प्रेशर, और आपने इस साइड से, दूसरी साइड से आपने इनहेल करना है, और उसी टेक्निक से आपने इनहेल करना है। पूरे आपका चेस्ट एरिया, लंग्स, आपके रिब केज,
आपका पेट हवा से भर जाना चाहिए। आपने ये किया, आपने इसको लॉक कर दिया और आपने अब इस सांस को होल्ड करना है और दूसरी साइड से आपने आहिस्ता से एक्सहेल करना है, आहिस्ता से एक्सहेल करना है। आपने दोबारा से आपने फिर यहीं से इसी साइड से इनहेल किया, लॉक किया, होल्ड किया आपने अपने सांस को और दूसरी साइड से आपने रिलीज कर दिया। फिर आपने इसी साइड से इनहेल किया, लॉक किया, होल्ड किया एंड लेट इट गो। इसको आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और इसमें ये एलर्जीज़ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और इसकी वजह से जो हमारी ब्लॉक्ड एयरवेज होती हैं वो भी खुलती हैं और इसका से आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। इट्स एन अमेजिंग एक्सरसाइज, ब्रेथ वर्क। और एक और मैं आपके साथ शेयर करनी चाहूँगी, द थर्ड एक्सरसाइज, द थर्ड ब्रेथ वर्क इज़ स्कल शाइन पोज एंड आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ स्कल शाइन पोज। इसकी वजह ये है कि स्कल शाइन पोज में जब आप इस ख़ास तरीके से सांस लेते हैं तो आपके ब्रेन को बहुत सारी ऑक्सीजन और बहुत सारा ब्लड फ्लो मिलता है, बहुत सारी ऑक्सीजन एंड ब्लड रिसीव करता है आपका ब्रेन, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इम्प्रूव करती है, ठीक है। आपका ब्रेन एक्टिव होता है और ना सिर्फ ये बल्कि ऑक्सीजन सप्लाई पूरे आपके फेस पे और इस एरिया पे आपकी अच्छी हो जाती है और आपके फेशियल, आपके स्किन के लिए इट्स एन अमेजिंग एक्सरसाइज, ठीक है। बल्कि जो सही योगी हैं वो तो ये भी कहते हैं कि अगर आपने अपना पेट कम करना है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अब इसको करना कैसे है? अच्छा, आपने बैठ जाना है, यू हैव टू सिट नाइस एंड टॉल, आपकी बैक शुड बी नाइस एंड टॉल एंड अपराइट, आपने ऐसे बैठ जाना है। दीज आर योर प्रेशर पॉइंट्स। हम बिलीव करते हैं कि आपकी जो रिंग फिंगर होती है इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर हार्ट, आपके दिल के साथ ताल्लुक होता है। तो जब आप इसको प्रेस करके रखते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा सा बढ़ जाता है एंड यू कैन बर्न मोर। और मैं अब क्या इसका आंसर करती हूँ, पहले आपकी ब्रेथ वर्क देख लें। तो आपने ऐसे बैठ जाना है और आपने फोकस, देखिए हम हर वक्त तो सांस ले रहे होते हैं ना, हम चलते फिरते हर वक्त हम जब जिंदा हैं तो सांस तो ले रहे हैं। इसमें क्या करना है, आपने फोकस करना है सिर्फ एक्सहेल करने पे, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, थोड़ा सा मेरे साथ देखिए। अच्छा, जब आप सांस निकालते हैं इस एक्सरसाइज में तो आपका जो पेट का एरिया है नीचे से ये एकदम अंदर जाना चाहिए, स्क्वीज होना चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्शन होती है और साथ ही जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन होगी पेट अंदर जाएगा, नाक से सांस बाहर। ये आपका, आपने इस प्रैक्टिस को लर्न करना है कि ये आपने इसको कैसे सिंक कैसे करना है। ये दोनों काम आपने एक साथ करने हैं। थोड़ा सा मेरे साथ देखिए, आपने इसका एक फ्लो बनाना है, एक रिदम लेकर आना है। खुदा न खास्ता अगर कोई हार्ट पेशेंट है या प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, उनके लिए हम ये रिकमेंड नहीं करते क्योंकि इसकी वजह से थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई होता है। आप खुद करके देख लीजिए, लेकिन इसके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। पहली बात तो ये कि आपका फेशियल हो जाएगा बैठे बैठाए, सुबह शाम अगर आप करेंगे। बहुत स्किन अच्छी होती है, आपके ब्रेन को पावर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड मिलती है, तो आपकी मेंटल हेल्थ इससे बहुत इम्प्रूव होती है। और इसकी एक और बड़ी एक मज़े की साइड है, मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग साइड लगती है। आपने कभी देखा है कि जो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं वो क्या, उनका एक ख़ास तरीका होता है, आपने कभी देखा है? वो भी ये कर रहे होते हैं, अल्लाहू 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 का एक रिदम बनाते हैं। और वो क्या कहते हैं कि अल्लाह का नाम आपने सोचना है और आपके दिल पे अल्लाह का नाम स्ट्राइक करेगा और आपने हु को बाहर निकालना है, एक्सेल करते हुए हु। ये एक ज़बरदस्त मेडिटेशन है, मराकबा है, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है और आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है और आप अल्लाह से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। जब हमारा अल्लाह के साथ एक रिश्ता बनता है, हम कनेक्शन बनाते हैं, तो ही हम अपना स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं। जब हमें ये पता होता है कि अल्लाह ताला हमारे लिए हैं, हमारी हर बात को सुनने के लिए
हमारा रब मौजूद है, ठीक है। और मेडिटेशन के लिए एक जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे बात इंटरेस्टिंग लगती है कि मेरी बहुत पहले एक हमारे मुल्क के बड़े माशाल्लाह मशहूर बुज़ुर्ग थे, अब तो फौत हो गए हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। तो मेरी एक दिन ऐसे ही बस उनसे मुलाकात हो गई और मैंने उनसे कहा कि मैंने सुना है कि आप मुराकबा कराते हैं और लोगों को तजल्लियात मिलती हैं, लाइट्स मिलती हैं, खुशबुएं आती हैं, ये क्या है मेडिटेशन और मुराकबा, इसमें क्या साइंस क्या है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आयशा, आपको कोई लाइट नज़र नहीं आएगी, आपको कोई खुशबू भी नहीं आएगी। तो मैं परेशान भी हुई, मैंने कहा क्यों, मुझे क्यों नहीं नज़र आएगी। तो उन्होंने कहा इट्स योर स्टेट ऑफ माइंड, इट्स जस्ट योर स्टेट ऑफ माइंड। जिनको वो लाइटें नज़र आ रही होती हैं, जिन्हें वो खुशबुएं नज़र आ रही होती हैं, दे हैव दिस दे आर इन एक्चुअली दैट पावरफुल स्टेट ऑफ माइंड, जब उन्हें वो चीज़ें नज़र आती हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब आपने अपने आप को खुश करना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपने फोकस करना है अपने ब्रेथ वर्क पर, और आपने इस बात पे फोकस करना है आप अपने आप को जहाँ देखना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, जिस मकाम पे आपने अपने आप को देखना है, आपने आंखें बंद करनी है, आराम से बैठना है, इनहेल डीप ब्रेथ, सांस रोकेंगे थोड़ा सा, आराम से आपने एक्सहेल करना है और आपने माइंड फोकस करना है कि आप जहाँ पर हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को देखना चाहते हैं कि वो खाना काबा के सामने हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को मताफ में देखते हैं। आप जहाँ जाना चाहते हैं, आप अपने माइंड पावर से आपने वहाँ जाना है। आपने सोचना है कि आपके कदम चल रहे हैं, आप जा रहे हैं खाना काबा की तरफ, आप फॉरेस्ट में जा रहे हैं, आप किसी वाटरफॉल के साथ हैं, जहाँ आप अपने आप को देखना चाहते हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी दे। जस्ट सी योर सेल्फ देयर, आपने वहाँ जाना है और आप अपने आप को जो जहाँ देखना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, जस्ट थिंक कि वो आपको मिल रही है। जैसे अगर मेरे पेरेंट्स फौत हो गए हैं, तो मैं अगर जैसे मैं देखना चाहूँ कि मैं उनको देख के खुश हो रही हूँ, ठीक है, तो मैं ये एक सोच सकती हूँ। या मैं मोस्टली वैसे मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगी कि आप अल्लाह से ताल्लुक़ बनाएं और आप अल्लाह से बात करें और आप बताएं कि या अल्लाह, आपने मुझे कितनी नेमतों से नवाजा है। जब तक हम अपने दिल में ग्रैटिट्यूड नहीं लेकर आएंगे, हम खुशी नहीं पा सकते हैं। आप जब अपने अंदर ग्रैटिट्यूड लेकर आते हैं तो क्या होता है, हमारे दिल में जितना गुस्सा होता है, हमारे दिल में जितने शिकवे होते हैं, इवन हमारे अपने रब के साथ भी शिकवे होते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। आपकी अल्लाह से दोस्ती बनती है और वहाँ से आपका स्ट्रेस लेवल कम होना शुरू होता है। आप मेडिटेट करते हैं और आपको पता चलता है कि रब करीम है जो हमारी बात सुनने वाले हैं, हम पर रहम फरमाने वाले हैं। सो आपने जब भी मेडिटेशन की ये टेक्निक्स करनी है, आपने इनहेल, जस्ट गो इन दैट, आपने उस वाटरफॉल के पास जाएं, उस बाग में जाएं, आपने दरिया के पास जाना है, आपने खाना काबा जाना है, आपने जो देखना है उस मेंटल स्टेट में आप जाएं और आपने जो अचीव करना चाहते हैं उस पर फोकस करें। जब आप फोकस करेंगे तो आपको वो मिलना शुरू होता है, ठीक है। सो मुझे इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। आपका जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, आपके शिकवे ख़त्म होते हैं, जब आप फॉरगिविंग हो जाते हैं, किसी ने कुछ भी आपके साथ किया, ओके, आपने उसको माफ़ कर दिया, तो आपको खुद सुकून मिलता है। और इस वक्त जो सिचुएशन है, सब लोग अगर स्ट्रेस्ड आउट हैं, आप देखें ख़वातीन भी काम कर रही हैं, हस्बैंड्स को भी बहुत बड़ा एक स्ट्रेस है क्योंकि उन्होंने पैसे कमा के लाने हैं और उनको नहीं पता कि उनकी जॉब है कल या नहीं है, या खुदा न खास्ता कोई ले ऑफ हो रहा है या नहीं। हम सब का इस वक्त ये असूल होना चाहिए कि अपने बच्चों के लिए, अपने पार्टनर्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, हम सबको बड़ा एक समझदारी का हमने अपने लिए रखना है असूल। हमने उनको अपने आप को उनकी जगह पे रख के सोचना है और एक दूसरे को जगह देनी है कि अच्छा ठीक है, इनकी ये सिचुएशन है और हमने इनके साथ ऐसी कोई बात नहीं करनी है कि घर का माहौल ख़राब हो, ठीक है। इवन बच्चों के साथ, टीनेजर्स के साथ पेरेंट्स को बहुत नाराज़गी होती है कि बच्चे दे आर स्लैमिंग डोर्स, दरवाजे बंद कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आपने सब्र से काम लेना है।
आपने सब्र से काम लेना है और उस मोमेंट पर आपने रिएक्शन नहीं देना। जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक बंदा जो है वो बड़ा भड़क रहा है, नाराज़ हो रहा है, स्ट्रेस में आ रहा है, आप उसको डिफ्यूज़ कैसे कर सकते हैं? जैसे बॉम्ब को हम डिफ्यूज़ करते हैं, हम कैसे कर सकते हैं? सिंपली आप उसको कोई रिएक्शन ना दें, आप उसको कोई इम्पोर्टेंस ना दें। थोड़ी देर बाद वो बंदा या आपका टीनेजर, घर में जो भी है, वो खुद ही रियलाइज़ कर लेते हैं कि अच्छा ये हमने हमारी गलती है और हमें ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, और वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। तो एक दूसरे के साथ प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ आप जब स्टे करते हैं तो सभी खुश रह सकते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है। जब आप सब एक दूसरे की सिचुएशन समझ रहे होते हैं कि अच्छा इस सिचुएशन में इसके क्या हालात हैं और मैंने क्या करना है, हम सब ने अपना बेस्ट देना है। मेंटल हेल्थ के लिए एक मेरा फेवरेट टॉपिक है, एक और फेवरेट चीज़ है विच इज़ योर न्यूट्रिशन। हम लोग इसको बड़ा इग्नोर करते हैं। हमने ये लगता है कि हमने जो भी खाना है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमने अपने पेट पूजा करनी है, लेकिन न्यूट्रिशन आपकी हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट। आप उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और वो आपको इस सिचुएशन में और हर रोज़ भी अपनी रूटीन लाइफ में एक लाइफस्टाइल बनाएं जिसमें आपने हमेशा हेल्दी फूड्स खानी हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वो फूड्स खाएं जिसमें ओमेगा 3 फैट्स हों। जैसे कुछ हैंडफुल, जस्ट हैंडफुल इज़ लाइक दिस मच, ठीक है, इसने पाम जस्ट दिस मच। तो आपने वॉलनट्स, आलमंड्स और इस तरह की चीज़ें आपने खानी हैं जो कि ओमेगा 3 में हाई होती हैं। और उससे क्या होता है, बात यह है कि हमारा ब्रेन जो है इंजन की तरह है हमारी बॉडी का, और ये इंजन किससे रन कर रहा है? आपकी न्यूट्रिशन से, जो आप खा रहे हैं। और ब्रेन को फैट्स चाहिए रन करने के लिए, हमारे हार्मोन्स को फैट्स चाहिए, और हमारे ब्रेन्स को फैट्स चाहिए। कौन से फैट्स चाहिए? हेल्दी फैट्स चाहिए। हमें जंक फूड नहीं खाना, हमें बार बार फ्राई किया हुआ चिकन नहीं खाना, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि आपके कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिली ना, आपके ना ब्रेन को फ़ायदा हुआ, ना कोई इसमें माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। सो उसको आपने फोकस करना है कि आपने वो चीज़ें खानी है जिससे आपकी ब्रेन को, और आपको पता है 35% ऑफ योर कैलोरीज गोज टू योर ब्रेन। 35% जो आप खा रहे हैं वो आपका ब्रेन यूज़ कर रहा है। अगर आप जंक फूड खा रहे हैं तो यू आर फीडिंग जंक टू योर ब्रेन। तो ये तो हमें नहीं करना ना, अब हमें अपना ख्याल खुद रखना है। और आप जो भी, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स खाएंगे, आप फ्रूट्स खाएंगे, न्यूट्रिएंट्स वो खाएंगे जिससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो। मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आप मेरे पेज पे जाके देख सकते हैं। अभी एक रिसेंटली छपा है और मैंने बड़ा उसको रिसर्च करके लिखा है। जितनी आप 80% कम से कम आपकी डाइट देखें, हमेशा ख्याल रखें कि हेल्दी होनी चाहिए। 20% ठीक है, ऊपर नीचे हो जाता है सब लोग, लेकिन फोकस करना है आपने कि 80% ऑफ योर डाइट शुड बी हेल्दियर। और लेट मी सी कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं। हाँ, और एक चीज़ और विच रियली हेल्प स्ट्रेस के लिए, जर्नलिंग। व्हाट इज़ जर्नलिंग? जब आप स्ट्रेस में होते हैं और आपको कोई गुस्सा आ रहा होता है और आप चाहते हैं कि आप किसी से बात भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको लगता है कि शायद ये मुझे जज करेगा, ये मुझे समझेगा नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं उस वक़्त? आप उसको लिख सकते हैं। अपने जो भी आपके उस वक़्त आपके सोच चल रही होती है, आपके जो भी ख़यालात होते हैं, आप उसको लिखें। बेशक आप मोबाइल पर उसको टाइप करें, आपने टाइप कर दिया, आप उसको बेशक डिलीट कर दें। एक दफ़ा उसको दिल से निकालें ज़रूर, उसको दिल में नहीं रखें। जब आप उसको दिल से निकालते हैं, आप उसको जैसे ये ऐसे ही है जैसे आपने कह दिया किसी से, तो वो जो है उसका एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट होता है, आपका स्ट्रेस लेवल उससे बहुत कम होता है। और एक्सरसाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा, सिंपल वॉक करना। हम लोग जो हैं आमतौर पे बड़ा उसको लाइट लेते हैं, हमें लगता है कि वॉक से तो वेट कम नहीं होता। देखिए, वेट कम करने के लिए तो और बहुत कुछ करना पड़ता है। वेट कम करने के लिए डाइट, आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज, वर्कआउट, आपके सप्लीमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मैं वो बात कर रही हूँ जिससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो। तो जब आप वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं 15-20 मिनट, तो
तो उससे आपकी अमेजिंग हेल्थ होती है, आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपकी स्किन अच्छी होती है, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, ब्रेथ वर्क है, और मेरे ख्याल में ये जो टेक्निक्स हैं, इनसे आप बहुत अपना स्ट्रेस लेवल को कम करने में मददगार हो सकते हैं, रिजिलियंट हो सकते हैं, आप उसको सह सकते हैं, और आपको आपके अंदर ये पावर होनी चाहिए कि अच्छा ये जो भी सिचुएशन है वी कैन डील विद दैट, और इंशाल्लाह हालात अच्छे हो जाएंगे। तो अब मेरा कोई, मैं देखती हूँ अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। इज देयर एनी क्वेश्चन? कोई आप अगर कुछ पूछना चाहें तो। ओके, तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी आज की बातचीत, आपने इन्जॉय किया होगा, और खुश रहें, मज़े में रहें, शुक्र अदा करें, सब्र और शुक्र, ये टाइम सब्र करने का, शुक्र करने का है, और खुश रहें। कल का कुछ पता नहीं, किसी को भी नहीं पता है, तो बस इस टाइम को, जो आज की मोमेंट है, इसको एंजॉय करें। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।